हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की इस अध्ययन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और हमने कल के चर्चा में देखा कि किस प्रकार से भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की। और तब कुंती महारानी शी वॉज वेरी ग्रेटफुल कि भगवान आपने हमेशा हमारी मदद की है। तो वो उनके मुख से एक स्तुति बाहर आती है। कुंती महारानी में प्रार्थना कर रही है। देखिए, कुंती महारानी वो स्त्री थी कि जिसने जीवन में कई सारे उसने दुख देखे। पहले उसके पति जल्दी मर गए थे, बाद में उसने देखा कि अपने आंखों के सामने उसके बच्चों के ऊपर कितने सारे अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। उसने देखा कि कर्ण उसका बेटा था, उसको छीन लिया गया था। मतलब उसे देना पड़ा था वो दूसरों को किसी कारण से। तो कई सारे दुखों से वो गई थी, राइट। परंतु फिर भी वो भगवान से कितनी सारी ग्रेटफुल है। शी इज़ वेरी ऑब्लाइज टू कृष्णा। शी इज़ थैंकिंग कृष्णा की थैंक यू कृष्णा, आपने हमें इन सारे दुखों से बाहर निकाला। देखिए, हमारे जीवन में कुछ दुख आ जाते तो हम कहते हैं भगवान आपने किया, आपने किया, आपने किया। परंतु इतने सारे दुख जीवन में झेलने के बाद भी कुंती क्या कह रही है भगवान को? थैंक यू। और किस प्रकार से थैंक यू कह रही है, आभार व्यक्त कर रही है अपनी प्रार्थनाओं से। आप देखेंगे अब इस प्रार्थनाओं में कितनी वो ग्रेटफुल है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। तो वो कह रही है कि भगवान आप परम पुरुष हैं, अंतर बहिरवस्थितम, सबके हृदय में भी है और बाहर भी में भी है। तो बेसिकली इन्होंने कई सारे प्रेयर्स गाए हैं, स्तुति गाई है, परंतु हम कुछ सिलेक्टेड जो उन्होंने प्रेयर्स है उनके हम लेने वाले हैं, राइट। माया जवनिका छन्नम अज्ञान धूक्षुजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। माया जवनिका छन्नम, भगवान आप माया के पर्दे से ढके हुए हैं और इसलिए सर्वसामान्य लोगों को आप दिखते नहीं, आप सर्वत्र हैं। परंतु माया का जो पर्दा है, अज्ञान का जो पर्दा है, कर्टन है, उसकी वजह से आप दिखाई नहीं पड़ते। वो कहती है नटो नाट्यो धरो यथा, जिस प्रकार से यदि कोई हीरो है और कोई वेशभूषा करके आता है तो आप उसे पहचान नहीं सकते ना। ऐसे होता है कई बार कि कोई हीरो होता है और ऐसी वेशभूषा करता है, ऐसा मेकअप करता है, पहचान नहीं आता। उसी प्रकार से हे कृष्ण, आप अलग अलग अवतार लेते हैं, हमेशा पहचानने नहीं आते कि आप भगवान हैं। देखो ना, आप अभी हमारे घर में रह रहे हैं कृष्ण के रूप में, परंतु फिर भी हमने पहचाना नहीं आपको कि आप स्वयं भगवान हैं। ये क्या है? क्योंकि आप माया के पर्दे से ढके हुए हैं। जो व्यक्ति माया में है आपको देख ही नहीं सकता, है ना। वो आगे कहती है तथा परमहंसाणाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। हे भगवान, मैंने सुना है कई सारे ऋषि मुनि आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं और कई सारे वर्षों के बाद आप उन्हें प्राप्त होते हैं और कभी कभी आप उन्हें प्राप्त भी नहीं होते। कितने सालों से वो तपस्या कर रहे हैं, राइट। परंतु आप कभी प्राप्त होते, कभी नहीं प्राप्त होते। और मैं कहाँ रह गई? मैंने तो ना कभी तपस्या की है, ना कभी आपको प्राप्त करने की कोशिश की है। मैं कौन हूँ? क्या आप मुझे कभी प्राप्त होंगे? तो वो खुद के बारे में कह रही है कथम पश्येमहि स्त्रियः, इतने बड़े बड़े लोगों को, ऋषि मुनियों को आप प्राप्त नहीं हुए, मैं कौन हूँ? वो आगे भगवान को ग्लोरीफाई करती है, स्तुति करती भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, आप वासुदेव के पुत्र हो,
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, देवकी के पुत्र हो नंद गोप कुमाराय, आपको मेरा नमस्कार है। हे नंद गोप कुमार, आपको मेरा नमस्कार है। आगे काफी इंटरेस्टिंग वो प्रार्थना कर रही है, सुनिए। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। आपकी नाभि पंकज नाभाय, आपकी नाभि कमल की जैसी है। पंकज मालिने, आपने गले में कमल की मालाएं पहन के रखी है। पंकज नेत्राय, आपके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान हैं, बड़े बड़े हैं। नमस्ते पंकजांग्रये, आपके जो चरण हैं वो भी कमल की तरह एकदम सॉफ्ट है, कमल की तरह गुलाबी है, लाइक दैट शी इज प्रेइंग। तो भगवान की सुंदरता का यहाँ पे वो वर्णन करिए। देखिए प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है यहाँ पे, है ना। भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया है उसका वर्णन किया है। जनरली हम क्या करते हैं, भगवान के सामने जाते हैं और दे दो, एग्जाम में पास करवा दो। नहीं, ऐसे नहीं करनी है प्रार्थना, राइट। आगे वो कहती है, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभायां वनवास कृष्यतः मृढे मृढेनेक महारथास्त्रतो द्रोणश्च अश्माश्च हरेभिरक्षितः। तो अभी वो भगवान को थैंक यू कह रहे हैं। भगवान, आपने कितनी बार हमारी रक्षा की है। विशान महाग्ने, आपने जब भीम को जहर खिलाया था तो किसने उसको बचाया? आपने बचाया। जब भीम छोटा था बेसिकली, तब उसको कौरवों ने जहर पिलाया था, केक में डाला था और खिला दिया था, परंतु उसका इफेक्ट भीम के ऊपर नहीं हुआ था। विशाम महाग्ने, अग्नि से आपने हमें बचाया। आपको पता ही होगा लाक्षागृह की वो पूरी कहानी कि किस प्रकार से ये सब पांडव बच के निकले थे। पुरुषाद दर्शनाथ असत सभायाम, और आपने ही हमें असत सभा में बचाया। द्रौपदी की लज्जा का रक्षण किया। वनवास कृष्यतो, वनवास में कितने सारे राक्षसों ने मेरे बेटे के ऊपर हमला किया, उनको मारने की कोशिश की, परंतु आपने उन्हें बचाया। मृढे मृढेनेक महारथास्त्रतो, और जब युद्ध की घोषणा हुई और इनफैक्ट युद्ध में कितने सारे अतिरथी महारथी आए थे, उनके शस्त्रास्त्रों से आपने मेरे बेटों की रक्षा की। मृढे मृढेनेक महारथास्त्रतो, इन महारथियों से आपने मेरे पुत्रों को बचाया, पांडवों को बचाया। और आखिर में द्रोणश्च अस्त्रा, ये द्रोण का पुत्र है अश्वत्थामा, उसके अस्त्र से आपने अभिमन्यु के पुत्र को भी आपने बचाया है। कितने दयालु है भगवान, कितनी सारी विकट परिस्थिति में आपने मुझे बचाया है। तो इस प्रकार से वो ग्लोरीफाई करिए। आगे कहती है वो, विपदा संतु यच्छाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनात् यस्यात् पुनः भव दर्शनात्। परंतु भगवान, मैं नहीं कह रही कि ये दुख आने मत दीजिए। जनरली हम क्या करते भगवान को, बहुत दुख नहीं चाहिए भगवान, दुख नहीं चाहिए। परंतु कुंती महारानी कह रही है कि मुझे इससे कोई टेंशन नहीं, आपको जितने दुख देने हैं दीजिए। विपदा संतु यशाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, दुख को आने दीजिए, दुख को आने दीजिए, दुख को आने दीजिए। आप कहेंगे ये क्या पूछ रही है, दुख को आने दीजिए। तो कुंती महारानी एक्सप्लेन करती है, दुख क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि जब जब दुख है जीवन में, आई हैव टू रिमेंबर कृष्ण, मुझे कृष्ण को याद करना ही पड़ता है। विपदा संतु यश शाश्वत
तत्र तत्र जगद्गुरु। और मुझे आपको याद करना ही पड़ता है, परंतु जैसे ही मैं आपको याद करती हूँ, भवताद दर्शनात् यस्यात् आप पुनर्भव दर्शनात्, तो जैसे ही आपको मैं याद करती हूँ, आपका दर्शन करती हूँ, तो ये सारे दुख ऐसे चले जाते हैं। इसलिए मुझे दुखों से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि जब दुख आते हैं मुझे आपका दर्शन करने का मौका मिलता है। तो दुख आने दीजिए, दुख आने दीजिए। देखिए कैसे विचार कर रही है, कोई दुख मांगेगा क्या? परंतु कुंती महारानी कह रही है दुख आने दीजिए, राइट। अभी वो जीवन में क्या चाह रही है, देखिए वो चाहती है त्वयि में अनन्या विषया मति मधुपते सकृत रतिम उद्वाहतो अद्धा गंगयोगम मुदन्वती। हे कृष्ण, मुझे क्या चाहिए जीवन में? तो एक ही चीज चाहिए। जिस प्रकार से गंगा अपने मार्ग में कितनी सारी विपदा आ रही है, फिर भी समंदर को जाके मिलती है ना। गंगा के रास्ते में बड़े बड़े पेड़ आते हैं, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, परंतु फिर भी गंगा एक ना एक दिन समंदर से जाके मिलती है। उसी प्रकार से हे भगवान, कितने भी मेरे जीवन में विपदा आने दे, आपदा आने दे, संकट आने दे, मेरा ये मन, मेरी ये चेतना आपके पास दौड़ने दीजिए, आपके चरणों में जाने दीजिए। यही एक आशीर्वाद मुझे चाहिए। क्या मांग रही है वो? हम क्या मांगेंगे? हम मांगेंगे ये जीवन में कमी है, ये दे दो, वो कमी है, वो दे दो। अरे मांगना ये है, भगवान मेरे मन को आपकी तरफ भागने दीजिए, यही मुझे जीवन में चाहिए। हाँ, तो बेसिकली हमने कुछ 10-12 श्लोक लिए हैं, परंतु उन्होंने काफ़ी सारे श्लोक वहाँ पे भगवान के सामने उच्चारित किए हैं। आप उन श्लोकों का पठन कीजिए, आप जानिए किस भाव में एक कुंती महारानी भगवान की स्तुति कर रही है ना। तो कल के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने अपना जीवन जिया, और उसके बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज को श्रृंगी ने शाप दिया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।